अगर उसने परचेज ही महंगी कर ली के बाद वो आगे बेचेगा क्या, कमाएगा क्या और अपना किराया क्या निकाल। चीज छूने में अच्छी है तो अच्छी है। कभी भी एक के पास बैठ के आप कोई भी डील कंफर्म मत करिए। और मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं अपने आप कस्टमर के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं। मुझसे माल खरीदने से पहले मेरे प्रोडक्ट्स को फील करिए। अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड हमारे पास लाना पड़ेगा। मेरे प्रोडक्ट्स को समझिए। मेरे शोरूम में मैं क्या बेच रहा हूँ एज इट इज सेम प्रोडक्ट मैं आपको मान लीजिए कि अब आपने दुकान खोला तो अगर आपको बिल किया जा रहा है ऐसे रेटों में बना के दे दूंगा कि आप मुझे तुरंत ऑर्डर लिखवा के जाएंगे और फैक्ट्री भी दिखा देंगे और फैक्ट्री विजिट करवाएंगे आपको A to Z। हेलो गाइस, मैं आयुष्मान। आज का वीडियो बहुत ही खास होने लगा क्योंकि आज की इस वीडियो में हमारे साथ में अभिषेक भाई। तो कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने फर्नीचर शोरूम का नाम बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए। रूसा फर्नीचर एंड डेकोर नियर बाय चिन्हट। वैसे तो शोरूम हमारे लखनऊ में 3 है बट ये इस टाइम जिस लोकेशन में हम ये चिन्हट शोरूम बोलते हैं इसको। चिन्हट पे नियर बाय आदर्श ढाबा अपोजिट वेन्यूज एंड शोरूम। और सर काफी लोग की डिमांड आ रही थी कि हमको बिजनेस करना है। फर्नीचर का बिजनेस बहुत ही आसान है। बस ये है कि जीरो एक्सपीरियंस वाला इंसान जाए, मार्केट विजिट करे, एज अ कस्टमर शोरूम्स में विजिट करे। शोरूम्स में विजिट करने के बाद वो व्यापारियों से मिले, होलसेलर्स से मिले। आप क्या है कि आप जब जगह जाओगे तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या फोम है, क्या फैब्रिक है। फिर जो आपके क्राइटेरिया में खड़ा उतरे और जो आपके रेट्स में खड़ा उतरे, क्योंकि बिजनेस मतलब परचेज। बिल्कुल, परचेज बेस्ट होनी चाहिए। अगर आपकी परचेज बेस्ट है तो आपका बिजनेस बेस्ट है। बिल्कुल। अगर आपकी परचेज महंगी हो गई, क्योंकि हम लोग भी अपने जीवन में बिजनेस में हमने भी बहुत मात खाई है। अच्छा। हमने परचेज महंगी कर ली, हमें बिजनेस में लॉसेस हो गए, तो वो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको हमारे पास मिल जाएंगे। आइए बताइए कि यहाँ पे बैठ के इस फर्नीचर काम करना कोई, देखिए आयुष्मान भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको सही पता और सही जगह मिल जाए तो आपका फर्नीचर काम 2 मिनट में हो सकता है। और बोलते नहीं है रस्क से अस्क तक, मतलब कि पाताल से स्वर्ग तक जा सकता है जी। और उसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको रिलायबल आदमी मिल जाए, आपको क्वालिटी अच्छी मिल जाए, आपको ड्यूरेबिलिटी मिल जाए। स्टार्टिंग में क्या होता है कि बहुत से व्यापारी ऐसे होते हैं जो फर्नीचर काम स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको अप्रोच गलत मिल जाती है। लोग गलत मिल जाते हैं। तो लोग गलत मिलने की वजह से क्या होता है, उनको ये लगता है कि इनको फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम जो भी ABCD पढ़ानी है हम उनको ABCD पढ़ा देंगे, जो भी कहानी पढ़ानी है हम कहानी पढ़ा के। उनको क्या होता है कि जो उनकी फर्स्ट परचेज, किसी भी व्यापारी की परचेज कभी भी हैवी नहीं होनी चाहिए, महंगी नहीं होनी चाहिए। अगर उसने परचेज ही महंगी कर ली और परचेज महंगी करने के बाद वो आगे बेचेगा क्या, कमाएगा क्या और अपना किराया क्या निकालेगा। उसको जैसे नहीं है जानकारी तो कैसे करें? उसको जानकारी नहीं, इसीलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं अपने व्यापारी भाइयों के लिए, इसीलिए हम उनके बीच तक पहुंच सके, वो हम तक आ सके। अब मैं बार बार खुल के बोलता हूं, आप पूरा मेरे पास आने से पहले आप पूरा मार्केट घूम के आइएगा, तब आप मेरे साथ 1 to 1 करके टेबल पे बैठिएगा। आपको मेरे पहले नतीजे से ही समझ में आ जाएगा कि आपको चीज, देखिए आज की डेट में क्या है, चीज छूने में अच्छी है तो अच्छी है जी। अगर मैं बोल रहा हूँ 40 डेंसिटी फोम लगा रहा हूँ तो कोई नहीं देख रहा मैं अंदर क्या लगा रहा हूँ। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि आप मेरी फैक्ट्री विजिट कर सकते हैं, मैं क्या आपको लगा के दे रहा हूँ वो आप देख सकते हैं, और बनते हुए भी देख सकते हैं। और अगर आप नहीं आ सकते हैं तो आप मुझसे अपने सोफे की या फर्नीचर की टाइम टू टाइम वीडियो बना के मंगवा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, वो देख सकते हैं। पर इतनी रिलायबिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ। सीधी सी बात है, फर्नीचर का व्यापार कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, या किसी भी चीज का व्यापार बहुत बड़ी चीज नहीं है। व्यापार बड़ा करना है तो समझना पड़ेगा, समझने के बाद परचेज अच्छी होनी चाहिए। आपकी क्वालिटी भी भाई बहुत अच्छी है। क्वालिटी आपको देखिए, मार्केट में व्यापारी अगर व्यापारी से माल खरीद रहा है तो सिंपल सी बात है, मैक्सिमम व्यापारी उसको हल्का माल बेच रहा है जी। फोम हल्का लगा के देगा, फैब्रिक हल्का लगा के देगा। सोफा मैं बोल रहा हूँ कितना भी खूबसूरत बना दे, लेकिन अगर हमारे शरीर की खाली फटने लगे तो ये अंदर की चीजें किस काम की, किसी काम की नहीं है। आप मेरे पास आएंगे तो मैं आपको वो फैब्रिक लगा के दे रहा हूं जो आपको एंटायर मार्केट में उन रेटों में वो फैब्रिक नहीं मिलेगी। उन फैब्रिक्स को लगाते ही लोग बाग उसके रेट 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए बढ़ा देते हैं। मेरे पास आपको बेसिक रेट्स मिलेंगे अच्छे फैब्रिक्स के साथ। और कितनी कमाई हो सकती है भाई इसमें? देखिए, एक रिटेल धंधा आप अगर कर रहे हैं और व्यापारी को माल बेच रहे हैं जी, अगर आपको 25 से 30% से कम की कमाई आ रही है फर्नीचर के धंधे में, तो वो फिर कमाई नहीं है। वो समझ लीजिए बेयर मिनिमम आपको 25 to 30% आपको प्रॉफिट आना ही आना चाहिए। बिल्कुल। तभी आप अपने घर का खर्चा, आप अपने शोरूम का खर्चा, आप अपने जो डेली नीड्स है इस व्यापार को, वो सब चीजें निकाल पाएंगे। बिल्कुल। तो आपको एक सडन मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, बहुत हैवी मार्जिन लेके मत चलिए। जैसे अदर शोरूम्स में क्या करते हैं, 100% का प्रॉफिट रखते हैं, कोई 50% का प्रॉफिट रखता है। अपने लॉयल रहिए अपने कस्टमर्स के साथ, और एक रिटेल व्यापार के लिए 25 से 30% का प्रॉफिट बहुत है, वो इतना इंसान ले सकता है। भाई जैसे कोई काम करना चाह रहा है तो उसको उसे मन नहीं मिल रहा है आदमी, तो वो अपना माल कहाँ से उठाए? देखिए, पहली चीज तो आप कभी भी कोई काम करने जा रहे हो तो सबसे पहले
प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। अब वो आप यूट्यूब से लीजिए, जैसे आप जैसे लोग अच्छे लोग वीडियोस बनाते हैं, वीडियो बना के डालते हैं, तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं जा रहा है ना। तो आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब से वो ज्ञान लीजिए, गूगल से ज्ञान लीजिए। जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया में जाके चीजें समझते हैं, वो चीजें समझिए। फिर उन चीजों को समझने के बाद आप एक के पास बैठिए, फिर दो के पास बैठिए। कभी भी एक के पास बैठ के आप कोई भी डील कंफर्म मत करिए। एक के पास बैठिए, वो आपको कुछ और ज्ञान देगा। दो के पास बैठेंगे, तीन के पास बैठेंगे, 4-5 जगह आपको विजिट करना पड़ेगा। 4-5 विजिट करने के बाद आपको एक सही चीज समझ में आएगी कि आपको आपके बिजनेस में आगे करना क्या है जी। तो मेन चीज है कि व्यापार करना बहुत इजी है, बट व्यापार से पहले जो वर्किंग होती है वो वर्किंग सॉलिड होनी चाहिए। सीधी सी बात है। कितना बड़ा शोरूम होना चाहिए इसके लिए? शोरूम देखिए, कितने स्क्वायर फीट? स्क्वायर फीट डजंट मैटर नहीं करता है। मैटर करता है आपकी डील, आप कैसे, हाँ, आपकी सर्विस, आपकी डील, और प्लस सबसे बड़ी चीज के आप कस्टमर के साथ किस तरीके से पेश आ रहे हैं। अगर आप अपने शोरूम में 2 सोफे, 3 सोफे, 4 सोफे भी बना के रखेंगे तो भी आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। बहुत ज्यादा सोफे बना के रखेंगे तो भी आपकी सेल बहुत अच्छी होगी। डिपेंड्स, अगर आपका नेचर अच्छा नहीं हुआ, कस्टमर के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं हुआ, तो आप कितना भी बड़ा शोरूम खोल लीजिए, कुछ भी खोल लीजिए, आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। बिल्कुल सीधी सी बात है। सर, जैसे कोई आपसे ही माल लेना चाहे होलसेल में, आपकी ही लेना चाहे फ्रेंचाइजी, तो मिल सकती है? देखिए, मैं अभी मार्केट में व्यापार करने बैठा हूँ आयुष्मान भाई जी। कोई भी मेरे पास आता है, आके मेरे साथ व्यापार करना चाहता है, इससे अच्छी खुशी मुझे और मेरे व्यापार को इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। बिल्कुल, मतलब ये मेरे लिए बहुत खुशी वाली चीज है, और मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ अपने व्यापारी भाइयों को। और कितने पीस लेने पड़ेंगे? पीस देखिए, बात पीस की नहीं है। आप आइए, मुझसे 1 पीस लेके जाइए, आधा पीस लेके जाइए, 100 पीस लेके जाइए, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। होलसेल रेट पे? होलसेल रेट में। और मैं आपको व्यापारी भाइयों को इस चीज की एश्योरिटी देता हूँ, वो जिनके कारखाने नहीं है, वो जिनके पास अभी मैन्युफैक्चरिंग की सुविधा नहीं है, आगे इन फ्यूचर वो सोच रहे हैं, वो भाई लोग मेरे पास आ सकते हैं, अपने माल को मुझसे बनवा सकते हैं। और मैं बोल रहा हूं, मुझसे ऑर्डर देने से पहले और मुझसे माल खरीदने से पहले आप पहले आइए, मेरे प्रोडक्ट्स को फील करिए, मेरे प्रोडक्ट्स को समझिए। मेरे शोरूम में मैं क्या बेच रहा हूं, एज इट इज सेम प्रोडक्ट मैं आपको इन रेटों, ऐसे रेटों में बना के दे दूंगा कि आप मुझे तुरंत ऑर्डर लिखवा के जाएंगे। और फैक्ट्री भी दिखा देंगे, और फैक्ट्री विजिट करवाएंगे आपको A to Z। अब देखिए, अगर मैं होलसेल करने बैठा हूं और आपको माल बेचने बैठा हूं और मैं आपको रेट दे रहा हूं, तो मेरे ख्याल से वो मैटर नहीं करता कि मैं आपको फैक्ट्री विजिट करवाऊं या कुछ करवाऊं। आप जो चाहोगे मैं करने को तैयार हूं, बट मैं बोल रहा हूं ना, आप टेबल पे बैठते ही मेरे से पूरे कन्विंस हो जाओगे कि अभिषेक भैया इतना अच्छा मटेरियल, इतना अच्छा फॉर्म इन प्राइजेस पे दे कैसे पा रहे हैं। आप ये सोचने में मजबूर हो जाओगे मेरे साथ बैठ के। और आप दुनिया की कोई भी डिजाइन मुझसे बनवाइए, तुरंत मुझसे लगे हाथ रेट लीजिए। कॉर्नर सोफाज हो गए, 5 सीटर सोफाज हो गए, जिनके सबके फिक्स रेट है, और किसी में भी मैं हल्का फैब्रिक यूज नहीं करता हूं। मार्केट में हल्का फैब्रिक क्या है, मेरे व्यापारी भाइयों को पता है। वो हल्का फैब्रिक हमारे यहाँ यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। डबल बैकिंग के साथ मैं आपको फैब्रिक लगा के दूंगा। डबल बैकिंग मतलब डबल बैकिंग, सिंगल बैकिंग, विदाउट बैकिंग वाला फैब्रिक में लगाता नहीं। डबल बैकिंग 40 डेंसिटी फॉर्म के साथ आपको हमारे सोफा बन के आपके घर तक पहुंचेंगे, आपके शोरूम तक पहुंचेंगे। भाई, जैसे कोई आपसे करना चाहता है व्यापार, तो उसकी क्या शर्तें होंगी? व्यापार करने की देखिए आयुष्मान भाई, कोई शर्तें नहीं है। बस ये है कि इस वीडियो का कोई नाजा मतलब गलत फायदा ना उठाए। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे व्यापारी भाइयों को अपने दुकान का विजिटिंग कार्ड हमारे पास लाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा। दूसरा, जैसे कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके पास अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए, कोई भी स्टार्ट आयुष्मान भाई करना चाहेगा तो उसको सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ते हैं। पहले वो जीएसटी नंबर भी नहीं है उसके पास में, ना ही वो विजिटिंग कार्ड है। बिना जीएसटी नंबर लिए, जैसे उसने सोचा है सिर्फ कि हाँ हमको काम करना है, तो उन लोगों से कोई डिस्कशन हमारे नहीं होंगे। अच्छा, जिनके पास कंपनीज जो डेवलप कर चुके होंगे और जिनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, उन्हीं व्यापारियों से हम बैठ के बात कर सकते हैं। अनदर व्यापारियों को हम एंटरटेन नहीं करेंगे। रीजन स्टार्टिंग वाले जो यानी बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बेसिक में भी आपको आपकी फर्म डाल के हमारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, रीजन क्या है कि देखिए, होता क्या है कि ये व्यापारिक संबंध है। आप व्यापारी, हम व्यापारी हैं। इसमें कोई ऐसा तीसरा आदमी फायदा ना उठाए, ऐसी चीज खुले मार्केट में जो एक नेगेटिविटी की तरफ चला जाए। मुझे ये पता हो कि मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं, क्या वो वाकई व्यापारी है या वो व्यापारी नहीं है। तो अगर वो वाकई व्यापारी है तो व्यापारी होने का एक लक्षण है, उसके पास उसके दुकान का विजिटिंग कार्ड होगा, और दूसरा उसके दुकान का उसके पास जीएसटी सर्टिफिकेट होगा। ये दोनों चीजें जब हमारे पास आएंगी तो डिस्कशंस तभी होंगे आगे व्यापार से रिलेटेड, वरना कोई डिस्कशंस नहीं होंगे।
जीएसटी नंबर लेना क्या जरूरी है? हाँ, जीएसटी नंबर लेना बहुत जरूरी है। क्यों? जीएसटी नंबर लेना जरूरी इसलिए कि वो आपके लिए भी अच्छा है, हाँ, हमारे लिए भी अच्छा है। हाँ, मान लीजिए कि अब आपने दुकान खोला तो अगर आपको बिल किया जा रहा है जी, या कोई बिलिंग हो रही है तो वो जीएसटी नंबर पे तो बिलिंग होगी। और कैसे मिलता है ये जीएसटी नंबर? जीएसटी नंबर मिलने के लिए कुछ नहीं है, आप अपने सीए को पकड़िए या किसी भी सीए को पकड़िए और उनको बोलिए कि आप व्यापार करना चाहते हैं, प्राइवेट लिमिटेड फर्म खोलनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलनी है या पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, वो आपने सीए से डिस्कस करिए। सीए एज इट इज फर्म आपको खोल के दे देगा, जो उसके मिनिमम चार्जेस होते हैं वो आपको उनको पे करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा लेंदी वर्क नहीं है, विद इन 15 डेज आपको जीएसटी सर्टिफिकेट आपका कंपनी अपनी खोल के सब आपके हाथ में आपका सीए थमा देगा। बिना जीएसटी के माल नहीं देते आप? नहीं, बिना जीएसटी के माल नहीं दे सकते। ठीक, हमें मेरे लिए ये बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यापारी है कि नहीं है, वो मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब मैं अगर होलसेल की कोई भी डिस्कशंस करूंगा तो सिर्फ व्यापारी के साथ करूंगा और किसी के साथ नहीं करूंगा। ओके, अपने शोरूम का नाम बता दीजिए, लोकेशन बता दीजिए। सर, मेरे शोरूम का नाम है रूसा फर्नीचर एंड डेकोर और ये मेरा शोरूम चिन्हट में स्थित है। एक शोरूम मेरा इंदिरा नगर। अरे बाहर से लोकेशन दिखा दिए। अच्छा, बाहर से लोकेशन दिखा दे। आइए आइए। लोकेशन ये आपका मटियारी से चिन्हट के बीच में रूसा फर्नीचर, आपका नियर आदर्श ढाबा हाँ, रहने वाला है। कोई भी हमारे बंधु आए डायरेक्ट आपका, और वैन हुसैन शोरूम के जस्ट अपोजिट पड़ेगा चिन्हट वैन हुसैन शोरूम जस्ट अपोजिट सामने। हाँ, वैन हुसैन शोरूम के जस्ट सामने।